हेलो दोस्तों, लर्न विथ मार्केट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम आपको यहाँ पर अल्गो ट्रेडिंग जो टूल है हमारा, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। जो हमारा अल्गो ट्रेडिंग जो टूल पहले वाला जो टूल था उसमें काफ़ी सारी दिक्कत यहाँ पर आ रही थी। जो उसको हमने जो ऑल इन वन शीट है उसमें ऐड किया हुआ था। ठीक है, मीन्स आप ऑल इन वन शीट को भी यूज़ कर सकते थे और जो हमारा अल्गो ट्रेडिंग का जो टूल है ट्रेड टर्मिनल जो है उसको भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो हमारे ऑल इन वन शीट के जो माइक्रोज है वो उसको और ये जो दूसरे जो माइक्रोज है उसको मर्ज करना काफ़ी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता था और उससे आपको ट्रेड जो है ट्रेड डिले हो जाता था या फिर ट्रेड वहाँ पे नहीं हो पाता था। तो ये काफ़ी सारी दिक्कत आती थी। तो अभी हमने ऑल इन वन शीट को अलग कर दिया और जो हमारा ट्रेड टर्मिनल जो है जो भी यहाँ से आप डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो, एक्सेल से ट्रेड ले सकते हो, उसको हमने आपसे यहाँ से अलग कर दिया है। ठीक है, दोनों को अलग कर दिया है। तो इससे आपको जो आपका जो ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग स्पीड भी बढ़ेगा, काफ़ी अच्छे से आप ट्रेड भी कर सकते हो। और उसमें हमने कुछ एडिशनल अपडेट भी कर दिया है जो लोगों के सजेशंस आ रहे थे। ठीक है, तो उसको भी हमने यहाँ पर एडिशन कर दिया है। तो वो क्या क्या हमने एडिशन कर दिया, काफ़ी सारे अपडेट उसमें कर दिए, तो वो उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये वीडियो में यहाँ पर लाइव मार्केट में शूट कर रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पर जो लाइव ट्रेडिंग जो है किस तरीके से की जा सकती है, किस तरीके से ट्रेड ले जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको डायरेक्टली डेमो यहाँ पर दिखा सकूँ। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और तो और यहाँ पर जो ऑल इन वन शीट है उसको भी हमने अपडेट कर दिया है। तो ऑल इन वन शीट में क्या क्या अपडेटेशन यहाँ पर किया हुआ है तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो लास्ट वीक हमने यहाँ पर बनाई हुई थी। तो उस जो वीडियो जो है ये वाली जो वीडियो है उसमें हमने पूरा का पूरा बता दिया था। तो जाके वहाँ उसको भी चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी सारे जो फीचर्स है, ऑप्शन चेन और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों के ऑप्शन चेन यहाँ पर डाला हुआ है। और काफ़ी सारा डाटा भी आपको यहाँ पर स्टॉक डाटा भी वहाँ पर आप हमने यहाँ पर डाला हुआ है। तो वो भी जाके आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो अभी ये जो वीडियो है इसको हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो इसमें हमने काफ़ी सारे अपडेटेशन यहाँ पर किए हुए हैं। जो अल्गो ट्रेडिंग टूल जो है उसमें काफ़ी सारे अपडेटेशन हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी पसंद आएगा और ये टूल भी आपको काफ़ी पसंद आएगा और ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आपको आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो कैसी लगी, टूल कैसे लग रहे उसके बारे में यहाँ पर कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, सो चलते हैं अभी हमारे शीट की तरफ। तो शीट जो है ऑल इन वन जो शीट है उसी तरीके का हमारा ये जो शीट हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। सिंपल सा यहाँ पर आपको एक जो हमारा लर्न विथ मार्केट का जो टीम है उसकी तरफ से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है। उसको आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है और एक्टिवेट लाइसेंस कर देना पड़ता है। आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाने के बाद ये जो है ये यहाँ पर ओपन हो जाता है। ये छोटी सी विंडोज यहाँ पर ओपन हो जाती है और इस यहाँ पर आपको ईएनसी टोकन डालना पड़ता है। ईएनसी टोकन किस तरीके से जनरेट करते हैं, ईएनसी टोकन को किस तरीके से यहाँ पर डालना पड़ता है और फाइल को रन किस तरीके से करना है उसका एक वीडियो हमने यहाँ पर बना के रखा है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ईएनसी टोकन आपको हर रोज़ डालना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे टीओटीपी और पासवर्ड डालते हो तो वहाँ पर वन टाइम ही आपको डालना पड़ता है। जब तक आप टीओटीपी को रिफ्रेश नहीं कर देते हो, नया टीओटीपी यहाँ पर जनरेट नहीं कर देते हो, तब तक आपको टीओटीपी पे हर रोज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे लोगों के पास यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि टीओटीपी मीन्स कौन सा टीओटीपी। जहाँ पर जो ऑथेंटिकर ऐप में जो टीओटीपी जनरेट होता है वो वाला टीओटीपी यहाँ पर नहीं यूज़ करते। टीओटीपी का एक अलग वीडियो यहाँ पर मैं 1-2 दिन में यहाँ पर बनाऊंगा और टीओटीपी किस तरीके से डालना है उसके बारे में भी यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, सो तब तक के लिए आप ईएनसी टोकन से यहाँ पे काम चला सकते हो। तो ईएनसी टोकन डालने के बाद आपको जो दूसरी फाइल यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर आपको और एक फाइल यहाँ पर ये जो 3 फाइल है इसके साथ साथ आपको और एक फाइल मिलेगी प्रोसीजर की। ठीक है, वर्ड फाइल मिलेगी, उसमें सारा बता दिया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फाइल को रन कर लेना है, किस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन जो है उस फाइल में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ईएनसी टोकन डालने के बाद ये जो जीरोदार अल्गो रन नाम की फाइल है इसको आपको रन कर देना है। डबल क्लिक करके वहाँ पे आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो वो रन हो जाने के बाद यहाँ पर एक सीएमडी विंडोज़ ओपन हो जाती है। ठीक है, सीएमडी विंडोज़ ओपन हो जाने के बाद आपको इस यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिख के आता है कि आपका लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप गलत यहाँ पर जो भी क्रेडेंशियल्स देते हो, ठीक है, यहाँ पर एक्सेल में जो भी क्रेडेंशियल्स देते हो वो अगर यहाँ पर गलत हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली सीएमडी विंडोज में यहाँ पर देख सकते हो इसने लॉगिन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल बता दिया गया है। इसी तरीके से जब आप ट्रेड भी लेते हो, रियल ट्रेड यहाँ पर जब लेते हो तो वो पूरा का पूरा बता दिया जाता है कि यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, कौन सा ट्रेड लिया है, क्या क्या कितनी क्वांटिटी लिया है, सब आपको यहाँ पर डायरेक्टली सुनाई देता है।
ठीक है, इस तरीके से आपको सुनाई देता है। अभी यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुल, ये देखो यहाँ पर हमने पेपर ट्रेड मोड एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेड टर्मिनल में हम जाते हैं तो यहाँ पर ट्रेड मोड जो है पेपर ट्रेड मोड है। ठीक है, ये जो हमारे नए बंदे जो है या मार्केट में पेपर ट्रेड करना चाहते हो तो उनके लिए यहाँ पर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर ट्रेड मोड है और यहाँ पर दूसरा जो है वो रियल ट्रेड मोड है। जब रियल ट्रेड मोड करना है तो यहाँ पर रियल ट्रेड करना पड़ेगा और ये जो विंडोज़ है इसको आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्लोज करके वापस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका रियल ट्रेड मोड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर पेपर ट्रेड मोड में ही हम यहाँ पर जो भी काम करते हैं तो यहाँ पर हम पेपर ट्रेड मोड में ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो लॉगिन जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का विंडोज यहाँ पर ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप एक्सेल को ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर कुछ क्रेडेंशियल्स एरर के तरह बताया दिया जाता है। उसमें नीचे आपको यहाँ पर नीचे आपको कनेक्ट का एक ऑप्शन रहता है और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखो ये रिफ्रेश ऑल कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये रिफ्रेश ऑल इसलिए कर देना है। ठीक है, जब भी आप हर दिन ओपन करोगे तो मॉर्निंग में आपको एक बार यहाँ पर रिफ्रेश ऑल कर देना है। ये रिफ्रेश ऑल इसलिए कर देना है ताकि हमारी जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, हमारे सिंबल में एक्सपायरी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट आती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इनको एक्सपायरी को यहाँ पर रिफ्रेश कर सके, इसके लिए आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद ये पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाएगा और वहाँ पे अगर कुछ क्रेडेंशियल्स आता है तो वहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट का और एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे कैंसिल का, तो वहाँ पे हमको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना है क्वेरी एंड कनेक्शंस में या फिर कनेक्शंस का एक ऑप्शन होगा तो वहाँ पे आपको राइट साइड में कुछ कनेक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, तो वो सब यहाँ पर रिफ्रेश हो जाने चाहिए। इस तरीके से लोडेड यहाँ पर आपको हो जाने चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप आओगे, जब भी एक्सेल को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले ये काम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट ट्रेडिंग है, लेकिन जब आप एक्सेल को ओपन कर ले तो यहाँ पर आपको स्टॉप ट्रेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट ट्रेडिंग कर देनी है। ठीक है, जब तक आप स्टार्ट ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी कि यहाँ पर आपको 2 से 3 काम जो है वो हर रोज़ यहाँ पर कर लेना है। जब भी आप ओपन आओगे सबसे पहले तो यहाँ पे डाटा में जाके रिफ्रेश ऑल कर देना है। यहाँ पे ट्रेडिंग मोड जो है वो स्टार्ट ट्रेडिंग कर देनी है। ट्रेड मोड यहाँ पर कौन सा है वो आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पर जो एक्सपायरी जो है, ठीक है, निफ्टी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी, फिर निफ्टी एक्सपायरी, ये जो सारी एक्सपायरी जो है इसको आपको चेक कर लेना है ये बराबर है कि नहीं। और अगर बराबर नहीं होती है तो यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन है, सारे एक्सपायरीज यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, हर एक ड्रॉप डाउन में आपको सारे एक्सपायरीज यहाँ पर आ जाते हैं। तो सही जो एक्सपायरी जो है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप यहाँ पे सही एक्सपायरी नहीं डालोगे तो यहाँ पर सिंबल आपका सही से नहीं आएगा। ठीक है, ये वीक में एक बार आपको अच्छे से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे सिंबल हो गए। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम पेपर ट्रेड यहाँ पर करने वाले, तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट जो है मार्केट चालू है। ठीक है, अभी बजे 10:35 हुए, 6 तारीख है आज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मार्केट जो है मार्केट चालू है, तो हम यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से लेना है उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ कलर कोड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कलर कोड में आप डायरेक्टली समझा देता हूँ। यहाँ पर जो कलर कोड जो है स्टार्टिंग के जो कलर कोड जो है, ठीक है, एक मिनट, ये जो कलर कोड है इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता रहता है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको करना है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ये जो कलर कोड जो है, ठीक है, इसमें आपको जो भी चेंजेस करना है इसमें आपको कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या क्या फीचर्स डाले हुए उसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो, मीन्स कोई भी अगर आप कैश में करना चाहते हो तो कैश में भी कर सकते हो। ठीक है, कैश में मीन्स इक्विटी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो इक्विटी में भी कर सकते हो, ऑप्शंस में करना चाहते हो तो ऑप्शंस में भी कर सकते हो, फ्यूचर्स में करना चाहते हो तो फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस में अगर आप आओगे तो ऑप्शंस में आप स्टॉक ऑप्शंस में भी कर सकते हो और इंडेक्स ऑप्शंस में भी कर सकते हो। फ्यूचर्स में भी आप स्टॉक फ्यूचर में भी कर सकते हो, इंडेक्स फ्यूचर में भी कर सकते हो। कैश में आपको जो भी स्टॉक चाहिए उस स्टॉक में आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी स्टॉक को यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई स्टॉक अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर हेल्प में जाना है। हेल्प में यहाँ पर स्टॉक के नाम है,
यहाँ पर देख सकते हो ये पूरे स्टॉक के नाम है, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। ये मैंने FNO के जो स्टॉक है उनको यहाँ पर एडिशनल कर दिया है। अगर आपको इसमें और भी कुछ एडिशंस करने, कुछ और स्टॉक यहाँ पर ऐड करने, तो नीचे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उनके नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे ही नाम यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में सिम्बॉल्स में उनके नाम भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक ऑप्शंस में भी कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ एडिशनल हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर एंट्री और एग्जिट का। तो एंट्री में भी आप जो एंट्री लिमिट प्राइस जो रहती है वो लिमिट प्राइस भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सेगमेंट चूज़ करना है, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड कर लेते हैं अभी। ठीक है, ऑप्शंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर सिम्बॉल है। ठीक है, सिंबल में आपको निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जो भी आप चाहते हो उसमें करना चाहते हो तो उसको आप चूज़ कर लो। अभी मैं निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेनी है। तो स्ट्राइक प्राइस आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 19,500 अभी डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सी और पी जो भी चूज़ करना है आपको। ठीक है, मैं अब सी को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंबल भी आ चुका है और LTP भी आ चुका है। ठीक है, LTP भी उसका यहाँ पर देख सकते हो लाइव यहाँ पर अपडेट हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरी स्क्रीन जो है वो छोटी स्क्रीन है, इसके लिए मुझे यहाँ पर इधर उधर स्क्रॉल करना पड़ता है। अगर आपकी बड़ी स्क्रीन होती तो एक ही स्क्रीन में आपको पूरा का पूरा दिख जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हो, तो यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी डाल देता हूँ। और अगर यहाँ पर आपको बाय करना है, सेल करना है, वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, चूज़ करने के बाद आगे आते हैं यहाँ पर एंट्री के लिए। अभी यहाँ पर आप एंट्री किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला है जो है वो है ट्रू मार्केट। ट्रू मार्केट मीन्स लाइव मार्केट, जो भी लाइव प्राइस चल रही है उसमें आपको यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा। ट्रू मार्केट कर देते हो तो यहाँ पर लाइव में वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट बिलो, लिमिट अबो, उसका भी मैं यहाँ पर ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ट्रू मार्केट कर देते हैं। तो जैसे ही ट्रू मार्केट करेंगे तो यहाँ पर आपके एंट्री जो है यहाँ पर देख सकते हो पेपर ट्रेड मोड यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, ट्रू सिग्नल यहाँ पर आ चुका है और एंट्री हमारी 169 को यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर आप देख सकते हो 50 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर ट्रेड स्टेटस एक्टिव है, एक्टिव मीन्स यहाँ पर चालू है। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लोज लिख के आता है तो यहाँ पर हमारा ट्रेड क्लोज हो चुका है, इसका ऐसा हमें यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर एक्टिव ट्रेड स्टेटस यहाँ पर एक्टिव चालू है और यहाँ पर पेपर ट्रेड यहाँ पर लिख के आ रहा है। अगर आपका यहाँ पर रियल ट्रेड अगर रहता है, ठीक है, यहाँ पर रियल रहता है तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ID यहाँ पर शो किया होता है। ठीक है, एंट्री का ऑर्डर ID यहाँ पर शो किया होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अभी मैं एंट्री का आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एग्जिट का मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने ट्रू मार्केट में कर दिया। अभी हम यहाँ पर लिमिट बिलो या फिर लिमिट अबो का यहाँ पर ट्रेड लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं निफ्टी का, यहाँ पर निफ्टी, उसके बाद 19,500 यहाँ पर सी ले लेते। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी भी सेम लग लेते। ठीक है, और यहाँ पर बाय कर लेना है। अभी यहाँ पर ट्रू मार्केट की जगह हम यहाँ पर लिमिट बिलो कर देना है। ठीक है, लेकिन लिमिट बिलो या फिर लिमिट अबो करने से पहले आपको यहाँ पर लिमिट प्राइस डालनी पड़ती है। ठीक है, कौन से प्राइस पर आपको बाय करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिमिट बिलो डाल रहे हैं। तो लिमिट बिलो मीन्स यहाँ पर क्या, अभी मान लो 170 पे हमें प्राइस चल रही है, 170 रुपये प्राइस चल रही है और हमें 165 पे या फिर 160 पे हमें बाय कर लेना है। तो यहाँ पर लिमिट बिलो का ऑप्शन यहाँ पर डाल देते हैं। अभी यहाँ पर 171 प्राइस चल रही है, हम 170 का प्राइस यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, 170 डाल देते और यहाँ पर लिमिट बिलो डाल देते। ठीक है, लिमिट बिलो डाल दिया। अभी जैसे ही प्राइस 170 हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी एंट्री कंप्लीट, यहाँ पे देख सकते हैं 170 प्राइस हो गई, हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। एंट्री कितने में हुई, 170 की प्राइस डाली थी हमने, 170 पे एंट्री हमारी हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप लिमिट बिलो के ऑर्डर डाल सकते हो। तीसरा आता है लिमिट अबो का। ठीक है, तो लिमिट अबो का भी यहाँ पर ट्रेड में दिखा देता हूँ आपको। ऑप्शंस में आते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ पर निफ्टी, यहाँ पर 19,500, यहाँ पर सी, यहाँ पर 100 क्वांटिटी और यहाँ पे बाय। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट अबो कर देना है। लेकिन लिमिट अबो करने से पहले यहाँ पर आपको एंट्री लिमिट जो प्राइस जो है, क्या प्राइस पे आपको बाय करना है वो आपको डाल देना है। अभी प्राइस चल रही है 172, ठीक है, 173, तो हम यहाँ पर 174 डाल देते हैं, 174 डाल देते और यहाँ पे लिमिट अबो कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पर लिमिट अबव। तो यहाँ पर जैसे प्राइस जो है 174 पे चली जाएगी तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्री पेंडिंग दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पर मार्केट अभी प्राइस वहाँ पर नहीं गई है। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 174 हो चुके हैं, 174 हो चुके हैं, तो यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री लिमिट प्राइस भी डाल सकते हो। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें जो चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर मल्टी ऑर्डर, अभी मान लो ये 3 ऑर्डर आपने यहाँ पर सेट कर दिए, आपको ये तीनों ऑर्डर में एक साथ एंट्री लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक से यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस निफ्टी, सॉरी यहाँ पर निफ्टी 19,500 सी 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाय। ठीक है, अभी ये हमने यहाँ पर कर लिया, ये हमने सेट कर लिया। उसके बाद हमें बैंक निफ्टी का भी ट्रेड लेना है। ठीक है, मान लो ऑप्शंस यहाँ पर कर लिया, ऑप्शंस बैंक निफ्टी। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी 44,500 का ले लेते, सी ले लेते। ठीक है, और 150 क्वांटिटी ले लेते और यहाँ पर बाय कर लेते। ठीक है, अभी ये प्राइस, ये जो दोनों ट्रेड है ये हमने ले लिए, दोनों सी के ट्रेड है, लेकिन हमें दोनों में एक साथ एंट्री कर लेनी है। ठीक है, मान लो हमें दोनों में एक साथ एंट्री कर लेनी है, तो यहाँ पर आप एक साथ एंट्री कर सकते हो। ठीक है, इस दोनों में नहीं, आप जितने चाहे उतने ट्रेड यहाँ पर एक साथ डाल सकते हो। यहाँ पे 45 ट्रेड यहाँ पर एक साथ आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 5 रो से 50 रो तक यहाँ पर हमने करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितने चाहे उतने ऑर्डर, मीन्स 45 ऑर्डर जो है वो आप एक साथ डायरेक्टली टर्मिनल को भेज सकते हो। किस तरीके से, तो यहाँ पे आपको आपने कर दिया। अभी मान लो ये दोनों ऑर्डर को आपको एक साथ यहाँ पे ट्रेड करने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर मल्टी ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर नीचे भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है फॉर मल्टी ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आगे आते, फॉर मल्टी ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर मल्टी ऑर्डर एंट्री का सिग्नल यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों ऑर्डर को आपको मल्टी ऑर्डर में डाल देना है, तो यहाँ पर ट्रू कर देना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर भी आपको ट्रू कर देना है। ठीक है, मीन्स ट्रू हो गए, यहाँ पर भी ट्रू हो गए, यहाँ पर भी ट्रू हो गया। अभी यहाँ पर दोनों को एक साथ आपको ऑर्डर डाल देनी है, तो यहाँ पर मल्टी ऑर्डर एंट्री में जाओ और यहाँ पर आप देख सकते हो कन्फर्म बाय। ठीक है, आपको यहाँ पे कन्फर्म बाय कर देना है। जैसे कन्फर्म बाय करोगे आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर दोनों की एंट्री जो है एक साथ, यहाँ पर इसकी भी एंट्री हो गई, इसकी भी एंट्री हो गई, दोनों की एंट्री एक साथ हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप कंफर्म बाय करोगे दोनों की दोनों एंट्री यहाँ पर एक साथ हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे और भी कुछ ट्रेड डालते हो, मान लो 10 एक ट्रेड यहाँ पर एक साथ यहाँ पर डालना चाहते हो, तो 10 एक ट्रेड को यहाँ पे सेट करके रखो। ठीक है, यहाँ पर उनको यहाँ पर मल्टी ऑर्डर में डाल के रखो और आगे चल के यहाँ पर उनको ट्रू कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रू कर देना है, यहाँ पर सबको ट्रू कर देना है। और ट्रू करने के बाद यहाँ पर आपको जब आपका टाइम आएगा, जब आपको एंट्री कर लेनी, तो यहाँ पर आप कंफर्म बाय कर दो। कंफर्म बाय करने के बाद वो जो 10 ट्रेड है वो 10 के 10 ट्रेड यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, 10 के 10 ट्रेड में आपकी एक साथ एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हो गए हमारी एंट्री किस तरीके से करनी है। अगर अभी आपको एग्जिट किस तरीके से करना है वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ट्रू मार्केट कर देते हो, तो जैसे ट्रू मार्केट करोगे यहाँ पर आपकी एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ट्रू मार्केट हो गया, एग्जिट डन हो गई, 195 पे आपके एग्जिट हो गई, पेपर ट्रेड हो गया और यहाँ पर ट्रेड स्टेटस क्लोज हो गया और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आपका इतना प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको एग्जिट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर है, अभी यहाँ पर मैं प्राइस यहाँ पर डाल देता हूँ। इसकी जो प्राइस जो है, जो लाइव प्राइस चल रही है, इसको मैं यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पर पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राइस चल रही है। अभी यहाँ पर मान लो आपको ये जो एग्जिट करनी है, आपको स्टॉप लॉस या फिर टारगेट लगाना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको टारगेट लगाना है। मान लो यहाँ पर टारगेट लगाना है, तो सबसे पहले आपको टारगेट है प्राइस यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, 195 चल रहा है, तो 197 को हमें यहाँ पर टारगेट प्राइस यहाँ पर डाल दी। ठीक है, और यहाँ पर आप डाल दो टारगेट। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर 197 पे चली जाएगी, यहाँ पर आपकी एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, टारगेट हिट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टारगेट यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो भी हो, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते हो ना डालते हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपने टारगेट डाल दिया। अभी आपको यहाँ पर मान लो स्टॉप लॉस डाल देना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस सेट करने से पहले यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस डाल देना है। तो यहाँ पर 190 का यहाँ पर मैं
स्टॉप लॉस डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लिख देना है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस लिखोगे, जैसे 190 पे प्राइस आ जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप यहाँ पे से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। अभी तक कोई भी प्राइस यहाँ पर नहीं आ चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी एंट्री अभी तक एक्टिव है, ठीक है। जैसे ही प्राइस वहाँ पे 197 या फिर 190 के नीचे आ जाएगी, ठीक है, इसकी प्राइस यहाँ पर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया है और यहाँ पे टारगेट डाल दिया है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी हो जाएगा तो वो आपको यहाँ पे इसकी एंट्री या फिर इसकी एग्जिट हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप दोनों को एक साथ डालना चाहते हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे 197 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे 190 डाल दिया और यहाँ पे आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर अभी मान लो टारगेट आपका हिट हो गया तो टारगेट से आप यहाँ पे बाहर निकल जाओगे, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। सो टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप एक साथ यहाँ पर जैसे ब्रैकेट ऑर्डर जो रहती है, ब्रैकेट ऑर्डर की जैसे यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आता है और एक ऑप्शन आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। अभी प्राइस चल रही 226, तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट से ट्रेल करना है, ठीक है। मान लो आपको 20 पॉइंट से ट्रेल करना है, आपको 25 पॉइंट से ट्रेल करना है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो 20 पॉइंट, ठीक है। 20 पॉइंट से आपको यहाँ पे ट्रेलिंग करना है तो यहाँ पे 20 डाल दो और यहाँ पे आपको ट्रेलिंग SL सेट कर देना है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, अभी 279.3 है, ठीक है, 130 हो गया तो यहाँ पे आपका 110 प्राइस आ जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी उस तरीके से यहाँ पर ट्रेल स्टॉप लॉस जो है आपका ट्रेल होता रहेगा, ठीक है। सो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर बोला था कि हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे एडिशन कर दो, तो हमने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया। अभी यहाँ पे देख सकते हो 230 प्राइस हो चुकी है और हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर बढ़ चुका है, 210.35 हो चुका है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, अभी यहाँ पर मान लो 235 हो गए, अभी यहाँ पर देख सकते हो 232 हो गए, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी 212 हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो 213 हो चुका है, 235 हो गए, यहाँ पर 235 हो गए, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी 215 हो चुका है। सो इस तरीके से वो ट्रेल होता रहेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे ट्रेल होता रहेगा। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 20 की जगह 10 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, जितना चाहे उतना आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हमारे हिसाब से पॉइंट से वो होता रहता है, वो ट्रेल होता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 218 यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो प्राइस जो है, जैसे जैसे मार्केट कभी कभी क्या हो जाता है, मार्केट बढ़ता रहता है, ठीक है, मार्केट बढ़ता रहता है, बट यहाँ पर हमारा जो ट्रेड जो है हम क्या करते हैं, जल्दी काट देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारा 197 का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर हिट हो चुका है, ठीक है। टारगेट जो है वो टारगेट हिट हो चुका है, 197 का हमने यहाँ पर टारगेट डाला हुआ था, ठीक है, 197 का। तो यहाँ पर हमारा ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है, ठीक है। ये दोनों ट्रेड हमारे यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं, 197 और 197 यहाँ पर क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, सिर्फ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और दोनों एक साथ भी लगा सकते हो, और यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 248 हो चुका है प्राइस और यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बढ़ चुका है। तो जैसे मीन्स प्राइस अगर बढ़ती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बढ़ेगा और अगर प्राइस गिरती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर वापस प्राइस 230 की तरफ आ जाती है, 230 प्राइस हो जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मार्केट से आप निकल जाओगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेन फ़ायदा जो है वो फ़ायदा ये है कि आपका जो प्रॉफिट है, अगर मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, आपको स्टॉप लॉस मैन्युअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑर्डर डाल सकते हो। तीसरा यहाँ पर और एक ऑप्शन से मल्टी ऑर्डर, जैसे आपने बाय किया था, बल्क में बाय किया था, तो बल्क में आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से, तो यहाँ पर आपका इसका तो टारगेट हिट हो चुका है, अभी हम इसको दे देते हैं यहाँ पर फॉर मल्टी ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर फॉर मल्टी ऑर्डर कर दिया, इसके सामने आपको यहाँ पर एग्जिट के लिए, अभी ये एंट्री के लिए, ये एग्जिट के लिए, यहाँ पर देख सकते हो ये एग्जिट के लिए, तो इसको आप ट्रू कर दो, ठीक है। ट्रू करने के बाद अभी मान लो आपको इसको भी सेल कर देना है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर फॉर मल्टी ऑर्डर कर देता हूँ और यहाँ पर आपको कर देना है ट्रू। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मल्टी ऑर्डर कर दिया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पर गायब हो चुका है, अभी हमारी एग्जिट यहाँ पर नहीं हुआ है, 2 ट्रेड यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। तो उनको हमें यहाँ पर एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी ट्रू कर दिया, इसको भी ट्रू कर दिया और अभी हमें यहाँ पर इसको एग्जिट कर लेना है, तो यहाँ पर क्लिक कर दो और कंफर्म सेल कर दो। जैसे कंफर्म सेल करोगे तो यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाएगी,
यहाँ पर देख सकते हो ट्रू मार्केट आ गया, ट्रू मार्केट आ गया, पेपर ट्रेड, और यहाँ पर हमारे ट्रेड जो है वो क्लोज हो चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर एग्जिट जो है एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पर जो आप चाहते हो। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हो। एक साथ आपको 10-12 एंट्री लेनी है, एक साथ आप 10-12 एंट्री भी ले सकते हो। ठीक है, सो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये यहाँ पर आप ट्रेड जो है ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरा स्क्रीन छोटा है, उसकी वजह से यहाँ पर मुझे इधर उधर वो स्क्रॉल करना पड़ता है। अगर आपका नया जो भी नया विंडोज़ अगर वो रहता है तो उसमें स्क्रीन जो है वो बड़ी रहती है, तो वो पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा जो है वो एक ही डिस्प्ले में आ जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, और इसमें भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर आपने मान लो यहाँ पे एक फार्मूलाज डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे फार्मूलाज डाला हुआ है, तो उसको जो लाइव प्राइस चल रही है LTP जो चल रही है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो LTP यहाँ पर आ गई, तो आपको यहाँ पर ये जो इतना जो आपका जो एरिया है इसमें भी आप काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका सिंबल वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी आपको सेट कर देते हो, तो यहाँ पर कुछ भी आपको इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इसमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर ली, अभी हम यहाँ पर कैश में भी करके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कैश में करोगे तो यहाँ पर आपको सिंबल यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में आपको ट्रेडिंग नहीं होती है, वो तो आपको पता है। तो यहाँ पर हम मान लो ACC में ट्रेड करना चाहते हो, तो ACC यहाँ पर आ चुका है। स्ट्राइक प्राइस की ज़रूरत नहीं है, CPE की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी डाल देनी है। क्वांटिटी आपको जो भी डाल देनी है वो डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे बाय करना है सेल करना है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। तो यहाँ पर सेम वैसे ही एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। ACC की प्राइस आ जाएगी, LTP यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, मल्टी लिमिट बिलो लिमिट अबो भी लगा सकते हो, मल्टी ऑर्डर भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ट्रू मार्केट कर दिया, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर एक्टिवेट ट्रेड स्टेटस भी एक्टिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर एंट्री हमारी कितने में हुई है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो 2017.45, तो यहाँ पर हमारी इसकी एंट्री हो चुकी है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट LTP चेंज हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर दिखाई देता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री भी ले सकते हो, एग्जिट भी आपको लेना है यहाँ से डायरेक्टली, जो भी चाहते हो वैसे आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हो। ट्रू मार्केट कर दिया, आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेड स्टेटस है क्लोज हो गया। अभी यहाँ पर हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं। जो बिगिनियर जो है उनको पेपर ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पर इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो, लिमिट प्राइस लगा सकते हो, एक साथ आप जितने चाहे उतने ऑर्डर भी डाल सकते हो। मीन्स इसके जैसा अगर आपको टूल जो है वो टूल आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर जीरोधा में डेवलप किया है। ठीक है, जीरोधा में आप डायरेक्टली ऑर्डर लगा सकते हो। आगे चल के हम इसको शून्य या फिर फिनविसा का जो ट्रेड टर्मिनल है उसके साथ भी लिंक करने वाले, तो अगले कुछ एक हफ्ते में वो भी लिंक हो जाएगा, तो उसमें भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जैसे जीरोधा में थोड़ा सा जो ब्रोकरेज चार्ज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और शून्य में काफ़ी कम है। ठीक है, मीन्स 80%, इससे जीरोधा से 80% ब्रोकरेज वहाँ पे कम लगता है शून्य में। तो आप जाके शून्य में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, शून्य में भी आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप जीरोधा में ट्रेड करते हो तो जीरोधा में काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पर पेपर ट्रेड कर सकते हो, रियल ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरे अकाउंट में यहाँ पर फंड बैलेंस जो है 0 है, इसकी वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग में डायरेक्टली जो लाइव ट्रेड है लाइव ट्रेड नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर मान लो आपको और भी एंट्रीज लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और भी एंट्रीज लेने है तो सिंपल सा यहाँ पे रीसेट कर दो। रीसेट पे जैसे क्लिक करोगे पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर से एंट्री ले सकते हो। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो मीन्स 45 ट्रेड आप लाइव यहाँ पर चला सकते हो। 45 ट्रेड जो है ट्रेड को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, वो हो जाने के बाद आप फिर से वहाँ पे रीसेट करके फिर से और भी कुछ जितने चाहिए उतने वहाँ पे ट्रेड डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो।
आपको वहाँ पर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग टर्मिनल जो है उसमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मान लो आपने ट्रेडिंग टर्मिनल में कोई एंट्री ले लिया है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे ओपन पोजीशंस में जाओ। यहाँ पर आपको उसकी वहाँ की ट्रेड जो है, जितने भी ट्रेड यहाँ पर एक्टिव चालू है, ओपन पोजीशंस में जितने भी ट्रेड चालू है वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर बुक में आओगे तो यहाँ पे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स है, जो भी आपने ऑर्डर्स डाले हुए हैं या फिर जो भी फुलफिल हो चुके हैं, वो ऑर्डर्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। होल्डिंग्स में आपको जितने भी होल्डिंग्स आपने किए करके रखे वो होल्डिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हेल्प में आपको मैंने बता दिया, आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट दिख जाती है और बाकी के जो ट्रेडिंग सिम्बॉल है, अभी मान लो आरती इंडस्ट्रीज़ की लॉट साइज़ कितनी है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाती है। तो लॉट साइज़ भी आपको, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पर आपको लॉट साइज़ कितनी, कौन से स्टॉक की कितनी है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाती है। कॉन्फ़िग में अगर आप आओगे तो यहाँ पे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो जो है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया दिया जाता है और यहाँ पर जो टूल जो है हमने डेवलप किए हुए टूल्स के बारे में यहाँ पर बताया जाता है और जो हमारी शीट जो है वो अप टू डेट है कि नहीं वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। अगर हमारे शीट में कोई अपडेटेशन आया तो उसका यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिख के आता है कि आपका शीट यहाँ पर अपडेट हो चुका है। आप लेटेस्ट शीट जो है वो डायरेक्टली मैसेज करके या फिर कोई लिंक यहाँ पर दिया जाता है तो उस लिंक से आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें चेंजेस करोगे तो वहाँ पर ये और भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ट्रेडिंग टर्मिनल बाकी सेम वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी दिक्कत आती है या फिर इसको अगर आपको बाय करना है तो आप डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। ठीक है, और बाकी कुछ दिक्कत आती है इसकी सर्विस, इसमें आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसकी भी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें अगर आपको और कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, कुछ चार्जेस, उसके नॉमिनल चार्जेस जो है वो पे करके आप इसमें कुछ भी और भी चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में भी बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट जो वीडियो जो है उसमें भी काफ़ी सारे जो एक्सेल शीट है, ऑल इन वन शीट को हम और भी कुछ प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे जोड़ने वाले, तो उसके भी वीडियो आने वाले, तो वो वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। ठीक है, सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।